काफी प्लेयर से ये शिकायतें हैं कि तुम पे पैसा लग रहा है तो क्यों नहीं जीत रहे हो। मनु भास्कर के 2 मेडल। मनु भास्कर क्या हो गया? हर नेम इज मनु भाकर। अरे यार, एक तो अरशद नदीम जीता ना, अच्छा लगा। तू ये सारी बातें मुझे भेज दो भाई पाकिस्तान। नहीं सच, ब्रांड का शूट कर रहे थे नीरज चोपड़ा के साथ, उसके घर पे ही शूट कर रहे थे। तो उसके घर फैमिली से पूछा कि हम केटरिंग वगैरह कहाँ पे लगवा सकते हैं। वो लोग लेजिट नाराज हो गए भाई कि क्या केटरिंग क्या लगाओगे भाई। तो मैंने नीरज चोपड़ा के घर का नमक खाया। दूध दही का खाना, देशों में देश हरियाणा। खुद को कहावत याद नहीं, सेकंड टेक में लिया, एक ही इसमें लिया भाई। जो इंडिया ने ये अंडर परफॉर्म किया है, अब एक नाम तो लेना पड़ेगा या कुछ तो हु शुड बी ओलंपिक्स ओवर हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन अभी भी फैसला नहीं आया है विनेश फोगाट के केस। तारीख पर तारीख मिलती रही है। तू क्या ओलंपिक्स फेडरेशन को कहेगा कि नहीं हमें मेडल दो? नहीं, देखो जो बात है वो यही है, क्योंकि इतना डिले हो रहा है तो इसलिए सब मान के चल रहे हैं कि केस जितना भी विनेश का पहले कमजोर था अब मजबूत होता जा रहा है। क्योंकि अगर नहीं देना होता तो अब तक मना कर देते। देयर इज अ रीजन कि उन्होंने जो दलीलें दी है, भाई बहुत बड़े लॉयर गए इंडिया से। हरीश साल्वे तो इंडिया दिल्ली में रहते हैं वो। तुम्हें नहीं पता होगा, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये इंडिया के सबसे बड़े वकील की पोस्ट होती है। वो मतलब सरकार के वकील थे वो। कि सिल्वर तो उसका बनता है यार, क्योंकि पहले दिन वो सिल्वर तक पहुंची तब उसका वेट सही था, अगले दिन नहीं था तो तुमने उसे मैच से डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो सिल्वर बनता। मैं तो कहता हूँ एक सिल्वर हमारा पीआर श्रीजेश भी डिजर्व करता था, पर अगेन ब्रॉन्ज में ही रह गया। हॉकी का मैंने देखे भाई मैच, वो बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो हमारा मैच घूमा है ना कि हाँ वो बहुत गलत हो गया हमारे साथ। बट अगेन पीआर श्रीजेश बॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, तो हॉकी इज स्टिल डूइंग ओके। दे आर डूइंग बेटर बिकॉज हॉकी का जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, बहुत हमारा नीचे आ गया था। एक ओलंपिक्स तो आई थिंक 2008 या 12 हम क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे। उसके बाद हम 8 फिनिश कर रहे हैं, 10 फिनिश कर रहे हैं। देन 2019-20 के अराउंड ओडिशा जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने हॉकी एज अ स्पोर्ट को अडॉप्ट कर लिया कि भाई हम हॉकी में पैसा लगाएंगे दबा के। उन्होंने वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है ओडिशा के अंदर, मतलब टर्फ ग्राउंड ऐसे हैं। और इंडिया का मतलब डाउनफॉल भी हॉकी में इसीलिए आया था, हम घास पे हॉकी खेलते थे, दुनिया में टर्फ आ गई। तो ये साले बेल्जियम, स्पेन, अपने गांव में भी इनके तो टर्फ है। नेदरलैंड्स, ये यूरोपियन ने अपने हिसाब से बैंड कर लिया बेसिकली, जैसे जो क्रिकेट में बीसीसीआई कर लेती है ना कि हमारी चलती है, वहाँ उनकी चलती है, उन्होंने चला लिया अपने हिसाब से। बट फिर पैसा लगाया नवीन पटनायक, दबा के पैसा लगाया, स्पॉन्सर किया टीम को। काफी प्लेयर से ये शिकायतें हैं कि तुम पे पैसा लग रहा है तो क्यों नहीं जीत रहे हो। हॉकी से आप वो शिकायत नहीं कर सकते, पैसा लगा, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल, और हम बहुत खराब। मनु भास्कर के 2 मेडल। मनु भास्कर क्या हो गया? हर नेम इज मनु भाकर। अरे यार, 2 ब्रॉन्ज मेडल्स आर नॉट इनफ। एंड किसके साथ जीता है वो तो तेरा मेरा अंबाला से है भाई। वो सरबजोत सिंह नाम है चल, और तूने उसका नाम तो ठीक से लिया। वो अंबाला से है भाई, तो रिप्रेजेंट अंबाला। और उनसे ज्यादा फेमस पता कौन हो गया? वो टर्की वाला अंकल। उसका मुझे नाम यूसुफ है आई थिंक उसका फर्स्ट नेम, बट उसने लिटरली एक हाथ जेब में डाल के। मैंने मतलब उसकी गेम भी देखी, तो मैं ये देखा था टर्की के जो 2 बंदे हैं वो थोड़े ऐसे ही लग रहे हैं, पर भाई एक्स आर्मी है। तो मतलब उसको जो जॉन विक बोला जा रहा है टेक्निकली, और उस इंटरव्यू में भी ये बोला कह रहा है तुम मुझे कह रहे हो कि मैं बहुत शांत और वो था, मेरी अंदर से फटी ही हुई थी। हाँ ऑफ कोर्स वो तो कूल प्ले कर रहा होगा भाई। एंड वो गोल्ड मेडल भी जीत चुका है 2012 में। कितनी एज है उसकी? 51। तो शूटिंग में तो यू कैन प्ले लाइक जब तक आंखें तो मेरी अभी मेरी आंखें लाइट से दुख रही हैं। तो तू नहीं है ना शूटिंग में? तू किस चीज में? मुंह से शूटिंग करनी है। मुझे कोई कुछ अगर अभी आ जा। तो मनु भाकर के मेडल के अलावा अगर बात करें तो पहले तो शूटिंग से ही हमारे 3 मेडल। स्वप्निल कुसाले ने ब्रोंज, मनु ने 2 ब्रोंज, एक सरबजीत के साथ एक अकेले। हॉकी में भी ब्रोंज। सरबजोत है, ये फंस गया सी है। सरबजोत, सॉरी। आई थिंक इट्स ऑल ओवर रिलीजन मैन। तो रिलीजन रिलीजन गलत बोल रहा हूं तू। हां, इसके हॉकी में भी ब्रोंज आया। वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी, अमन सहरावत। हां भाई, आखिरी दिन जो आखिरी मेडल अभी तक हमें मिला है, जो हम चाहते हैं आखिरी ना हो, सेकंड लास्ट हो, बट अमन सहरावत की इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है। वो बंदा ऑर्फन के 11 साल की एज में उसको यहाँ छोड़ गए रिलेटिव, अखाड़े के अंदर दिल्ली में। छत्रसाल स्टेडियम है आजादपुर के पास है, जिसको कभी जाके देखना हो देख लेना। वेरी मतलब सुशील कुमार वहीं से निकले हैं। बदमाशी भी होती है उस एरिया में। भाई बदमाशी वहाँ नहीं होती है, वहाँ तो सिर्फ सिखाया जाता है। कोई वो सुशील कुमार की वो छोड़ दो, मेडल 2 है सुशील कुमार के पास भी, ठीक है मेडल 2 FIR 4 तो अंदर ही है। चलो उसकी सजा वो भुगत रहा है बंदा। बट सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, रवि दहिया जो पिछली बार का सिल्वर मेडलिस्ट है, वो और अमन सहरावत सेम वेट कैटेगरी के में कि भाई इंडिया से एक बंदा आएगा। इन दोनों का यहाँ पे मैच लग गया कि जो जीतेगा वो जाएगा। रवि दहिया ने सिखाया है अमन को और अमन ने हरा दिया रवि दहिया को, अपने ही गुरु को हरा दिया। ही इज जस्ट 21 आगे निकल गया। ही इज जस्ट 21। तो आगे भी और ओलंपिक्स खेलेगा, मिनिमम 2 तो खेलेगा इंजरी फ्री रहा तो। गोल्ड मेडल प्रोस्पेक्ट है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑलरेडी जीत चुका है। तो उसके साथ वाले जब आगे आएंगे वो तैयार है उनके लिए, मतलब उसके पास ऑप्शन है कि वो बाहर जाके रहे। बट बताते हैं कि रेसलर्स का कंफर्ट जोन वो अखाड़ा ही है, वो भी वहीं रहना पसंद करते हैं, उससे बाहर नहीं आता। और छोटे से रूम में AC लगा हुआ है, बट वहीं रहता है, बाहर नहीं आता।
और इतना क्यूट इंटरव्यू दिया है कि भाई मेडल जीत के अब क्या करोगे? काजू कतली खाऊंगा और तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सिंपल मैन। अगला मेडल भाई इंडिया पाकिस्तान की अमन की आशा। सिल्वर मेडल जो हमारा आया वहाँ गोल्ड आया, लेकिन अमन की आशा जाग गई भाई कि इनमें तो बहुत प्यार है। मैं भी इससे ये भी प्रूव हुआ कि पाकिस्तान के पास जो किंग है वो किंग नहीं है, एक और किंग है। ही इज द किंग। और इसमें मैं कहूंगा कि दो चीजें, एक तो अरशद नदीम जीता ना, अच्छा लगा भाई। तू ये सारी बातें मुझे भेज दो भाई पाकिस्तान। नहीं सच, अरशद नदीम इज नॉट द काइंड ऑफ पाकिस्तानी यू विल हेट। जेन्युइनली गुड गाय, वो भी उतनी मेहनत करके आया है भाई। उसके अभी भी उसका घर देख लेके आया। मतलब नीरज तो वाज ऑलवेज फंडेड बाय जेएसडब्ल्यू। वो तो उन्होंने उसको लेके गए शुरू से फैसिलिटी। मतलब स्पोर्ट्समैनशिप अगर बात करूं, स्पोर्ट्स स्टोरी की बात करूं, तो अरशद नदीम पे शायद अक्षय कुमार कहानी बनाना चाहिए। बिल्कुल, कि क्या स्टोरी है। नीरज चोपड़ा पे शायद फिर भी मूवी ना बने। नहीं, नीरज चोपड़ा की भी है, बट अरशद नदीम की और ज्यादा तगड़ी स्टोरी है भाई। मतलब जहाँ से आया है। और ना उसने ना स्पॉइल जेवलिन नहीं खरीदा नया। यार मैं क्या कह रहा हूँ, स्पॉइल स्पोर्ट नहीं प्ले किया, पिछली बार हारा था। तो नीरज भाई से सीखने को मिला, हमेशा बोला। उसने इंस्टाग्राम की बायो में लिख दिया था भाई कुछ, नीरज चोपड़ा इंस्पिरेशन कुछ करके। उसको उसकी आवाम से बहुत हेट मिला, फिर उसने हटाया भाई। और नीरज ने भी ये बोला है कि मैं आज तक हमेशा इसको हराता आ रहा था, बट वो ऑड्स कभी तो होनी है उसी दिन, द बिग डे वेन इट मैटर। और नीरज चोपड़ा की जो मुझे बेस्ट बात लगी, सिल्वर तो चलो जीता जो जीता, उसने अपना सीजन बेस्ट दिया। उसने बोला कि आई कुड हैव डन बेटर, और उसने सॉरी बोला। लेजेंड सॉरी बोला भाई, बिल्कुल मैंने देखा। वी नीड एथलीट्स लाइक दिस। उसको पता है कि अगर उसके ऊपर करोड़ों रुपए लग रहे हैं, चाहे एक प्राइवेट कंपनी के ही लग रहे हैं, बट ये जो उसका माइंडसेट है ना कि भाई उसको दुखी था भाई सिल्वर मेडल जीत के, कि मुझे मेडल मतलब गोल्ड। ही डिडंट सेटल फॉर लेस। और मे बी वो गोल्ड पता क्यों नहीं लेके आया, क्योंकि पिछली बार जब नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया था तो ये हुआ था। की झपकी देना चाहूंगी, चलेगा क्या? जी थैंक यू। आप अब भी दे दो ना। जी ऐसे नमस्ते, ऐसे दूर से ऐसे तो कैसे दे सकते। अब यही है कि चलो नीरज चोपड़ा को पिछले मेडल के बाद ये झेलना पड़ा था, तो ये भी झेलना पड़ा था। मैं भी नीरज को मिल चुका हूँ भाई। तो इन्हीं चक्करों में कहा नहीं मैं नहीं ला रहा गोल्ड। इसका कोई टाइम वेस्ट नहीं किया। मैं टाइम वेस्ट ही है। कितनी देर लगी फोटो खिंचाने में? 3 सेकंड्स ऑफ हिम वेस्टिंग। 2 दिन नीरज चोपड़ा ने हमें दिए थे वो शूट करने के लिए, कि भाई पार्ट ऑफ ब्रांड। तो नीरज चोपड़ा के साथ मैं 2 दिन नहीं था, मैं कुछ घंटे के लिए था, बट वो तो था भाई नीरज चोपड़ा। और मैं ये एनेक्डोट अब यहाँ प्लेटफॉर्म मिला है तो शेयर करना चाहूंगा। ब्रांड का शूट कर रहे थे नीरज चोपड़ा के साथ, उसके घर पे करना था। अ डे इन लाइफ ऑफ नीरज चोपड़ा टाइप दिखाना था। तो अब प्रोडक्शन अगर कहीं भी जाता है शूट करने, जो भी एजेंसी होती है जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उनका होता है कि ठीक है हम यहाँ जा रहे हैं शूट करने। अब उन्होंने उनसे उसके घर पे शूट कर रहे थे, तो उसके घर फैमिली से पूछा कि हम केटरिंग वगैरह कहाँ पे लगवा सकते हैं। वो लोग लेजिट नाराज हो गए भाई कि क्या केटरिंग क्या लगाओगे भाई। तो मैंने नीरज चोपड़ा के घर का नमक खाया, पराठे खाए भाई। ये शूट कहाँ था? उसके घर पे पानीपत में। तो इसलिए भाई मैं बाला सिंह, और बचपन से ये कहा गया कि दूध दही का खाना देशों में देश हरियाणा। खुद को कहावत याद नहीं, सेकंड टेक में लिया। एक ही उसमें लिया भाई, 6 साल हो गए छोड़े हुए। सेकंड टेक में कहावत अपने गाँव। बट बात कैसी लगी? हाँ मेरे को भाई मजा आ गया। दूध देगा, पहले बोल, दूध देगा खाना देशों में देश हरियाणा। मैं खुला बोल रहा हूँ भाई। आई हैव मैंने जो अपने लाइफ के 2 बेस्ट पराठे खाए नीरज चोपड़ा के घर पे, और दूसरा भी हम एक बार ही शूट कर रहे थे, तो वो भी ऐसे पहलवानों को हमें अखाड़ा चाहिए था, तो हम नॉर्थ दिल्ली में कहीं गए थे, मुझे जगह नहीं याद, वहाँ जो खाना मिला। अब मुझे तो ये बता, इंडिया ओलंपिक्स की स्टैंडिंग में मेडल की लिस्ट में कहाँ पे है? 63 पे है। 63 पे पाकिस्तान है। हाँ यार उनका 71 पे, फर्स्ट पे यूएस है। जीडीपी में ऊपर, सब चीज में, क्राइम में ऊपर, जीडीपी में ऊपर, मेडल में भी ऊपर। लेकिन फनी थिंग, बच्चे उनके गन लेके जाते हैं स्कूल में, शूटिंग में मेडल नहीं है। शूटिंग में मेडल नहीं है। चाइना सेकंड पे। और इससे मैं एक चीज पे आना चाहूंगा, चाइना की क्यूट एथलीट की वीडियो वायरल हो रही है कि जो ऐसे पोडियम पे खड़ी हुई थी, सिल्वर मेडल जीता था, गोल्ड वाली को देख के ना वो उसे बाइट करने लगती है मेडल को। बहुत ही क्यूट वीडियो है। मेडल जीत के वो वापस गई है अपने घर, अपने पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने। और एक यूएस का बंदा है, शॉर्ट पुट में गोल्ड मेडल, वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड सब ले लिया, जाके अगले दिन मेडल पहनाया अपने कुत्ते को, प्रैक्टिस चालू। तभी देख ले यूएसए और चाइना के 40-40 मेडल है। जो इंडिया ने ये अंडर परफॉर्म किया है, अब एक नाम तो लेना पड़ेगा या कुछ तो हु शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। या मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो भी देख ली है। और मेरे को तो हमेशा से ये लगता है, मेरा परसेप्शन इस पे चेंज नहीं हुआ है। आई थिंक आवर एजुकेशन सिस्टम, बाहर के लोग नहीं पढ़ रहे भाई, बाहर के लोग पाइथागोरस नहीं पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं। नहीं पढ़ रहा है ना वो, तो वो पढ़ रहा है, फिर वो कुछ और नहीं कर रहा, फिर वो स्टार्टअप भी कर रहा है, कुछ बड़ा ही बना रहा है। पर अगर 8th क्लास का बच्चा जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो उसके माँ बाप जाके नहीं बोल रहे अच्छा बेटा आप जाके ना पाइथागोरस थ्योरम बता दे, या फिर LHS = RHS कर दे। अब यार एक बहुत प्लेयर है यूरो कप में, तुमने उसका देखा होगा, गोल मारा उसे स्पेन की तरफ से, है ना, वो 16-17 तो हाँ जिसका वो मेसी को अपना आइडल मानता है। एग्जैक्टली, वो क्या LHS = RHS थोड़ी कर रहा है, वो पार्टी कर रहा है। अगले दिन उसकी पार्टी में उसकी फोटो पूल में बैठा हुआ है, 4 लड़कियां बिकिनी में, लेकिन गोल मार के आया, यूरो कप जिता के
है स्पेन को। अब इसमें मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले करके तेरे से ये पूछना चाहूंगा कि लोग ये बोलते हैं कि भाई इंडिया में ना बैकअप नहीं है कुछ, बाहर जैसे ही है कि क्योंकि पॉपुलेशन का मैं अनएम्प्लॉयड रहेगा सरकार पाल लेगी, आप फेल हो गए यार क्यों यूएस में सरकार थोड़ी पालेगी, चाइना में सरकार पालेगी तेरे को लग रहा है? चाइना में तो चल सरकार नहीं पालती, बट यूएस में भी सरकार नहीं पालेगी, वहाँ बहुत सारे होमलेस लोग हैं, बढ़िया जिसको शुभम कुछ करना वो कर ही लेगा। अब ये बैकअप वाली बात तो तेरे पास अगर कोई बैकअप नहीं है, अगर तू कंटेंट ना बनाए, तेरा बैकअप क्या है? मेरा तो यार ये इसमें क्यों डाल रहा है, ये ट्रॉमा क्यों दे रहा है भाई? मैं तो चाहता यार हूं नहीं मेरा यार, चले। स्पोर्ट्स में ऑफ कोर्स अगर हम बनाएंगे उतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि फिर रिवॉर्ड अब भी है। क्रिकेट में भी रिवॉर्ड आ गया ना भाई, क्रिकेट में भी पैसा आ गया। आई नो अभी भी क्रिकेट जो, अब क्रिकेट में ना सबकी प्रॉब्लम है, हमें 100 लोगों में से सिर्फ 90 को पैसा नहीं मिला, 10 को मिल गया। वो 10 भी ना बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, इसको पैसा मिल रहा है, और 90 को भी मिल जाएगा। आजकल हर जगह लीग हो रही है, हर जगह सब कुछ हो रहा है। अगर हमारा एक भी मेडल कोई छोटे स्पोर्ट में आ गया ना भाई, या ओलंपिक्स में एक और मेडल कहीं से आ गया, तो माँ बाप भेज देंगे जा बेटा जैवलिन खेल। ठीक है, दूसरा मैं इस पे भी तेरी ओपिनियन जानना चाहूंगा कि ये जो अपना है ब्रोंज को सेलिब्रेट करना, वो तो मेरे को अब इसमें तो मेरे को आई वांट टू नो योर ओपिनियन। यार पीआर श्रीजेश ने जब ब्रोंज उठाया मुझे खुशी हुई, बट ये है कि सेटिस्फैक्ट तो नहीं हो सकता। पीआर श्रीजेश और नीरज चोपड़ा जैसे बंदों ने बोला गोल्ड ना जीत के एडमिट किया ना कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस। पीआर श्रीजेश ने बोला कि मेडल का कलर अगर बेटर होता मुझे अच्छा लगता। नीरज ने तो खुला सॉरी बोल दिया देश को कि यार सॉरी आई कुडंट गेट द गोल्ड। बट मनु भाकर, सरबजोत सिंह ये बहुत यंग भी है, मुझे लगता है मनु भाकर अगले, आई एम नॉट पॉइंटिंग अ फिंगर एट मनु भाकर, आई नो, बट इन जनरल तू कहीं उसके फोटो शूट से जेलस हो रहा तो मुझे लग रहा है। आई एम नॉट भाई, दे डिजर्व एवरी बिट ऑफ, उन्होंने अपना सब कुछ दिया है, वो पैसा भी कमाया, एंडोर्समेंट करें, आई एम नॉट कंप्लेनिंग लाइक दैट। इन जनरल इंडियन पब्लिक का जो कल्चर है कि भाई हमें ये क्लियर होना चाहिए ना, क्रिकेट में फाइनल में हारना नहीं सेलिब्रेट होता ना, तो क्रिकेट में वो मेंटेलिटी हमारे अंदर आ गई। वो एक चाहे कोहली लेके आओ चाहे गांगुली लेके आओ, अब मतलब हम एज ए नेशन क्रिकेट को लेके तो हो गए कि भाई फाइनल में हार एक्सेप्टेबल नहीं। तो आई थिंक ओलंपिक में भी वो हमारा, क्योंकि पैसा तो है यार, अब हमने कितना 150 करोड़ लगाया, ज्यादा ही लगाया शायद, उससे भी लगाया। जेएसडब्ल्यू इतने पैसे लगा रहा है, हमारे नीता अंबानी ने भाई गांव बना दिया उनके लिए वहां पे पूरा, हमारे 100 से ज्यादा प्लेयर्स गए हैं। ये जो रेशियो है ना, एंड जो जेएसडब्ल्यू जो सबसे ज्यादा पैसा लगाती है, उनके जो हेड है पार्थ जिंदल ने ये खुला बोला है कि मैं हार जीत छोड़ दो, मैं इस चीज से तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ कि बंदों ने अपना पर्सनल बेस्ट और सीजन बेस्ट नहीं दिया। आप अपना पर्सनल बेस्ट तो देते, सीजन बेस्ट देते, उसके बाद आपको जो मेडल मिलता आपने अपना बेस्ट दिया। नीरज ने जो मारा 89.34 उसका इस साल का बेस्ट था, तो उसने अपना बेस्ट तो दिया डिस्पाइट द इंजरी। एंड देन देयर आर प्लेयर जो फिनिशिंग फोर्थ, या मतलब आप बड़ी स्टेज पे जाके एक्सपोजर पे भी रह गए, कुछ प्लेयर्स बाहर घूमने गए, पेरिस गए हैं, तो वो अपने फैमिलीज के लिए टिकट्स करते रहे। आई एम नॉट पॉइंटिंग, हाँ मतलब अब किसने जो भी किया, बट आप सोच रहे हो कि आप इंडिया से बेस्ट गए हो भाई, आप किसी की जगह लेके गए हो, और ये इतनी अकाउंटेबिलिटी तो मेरे हिसाब से फिक्स होनी चाहिए। पाकिस्तान को तो एक ही मिला है ना, बस एक गोल्ड, उसी में आगे फॉर नेक्स्ट 50 इयर्स। नहीं अभी तो अर्शद शायद एक और जीत जाए भाई। यार अब ये है कि क्रिकेट आ गया ओलंपिक्स में, तो एक मेडल तो पक्का हो गया ऑस्ट्रेलिया का। विल इट बी गो, ऑस्ट्रेलिया का गोल्ड पक्का हो गया। तो चलो भाई सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो भाई, रेगुलरली वीडियोस आती रहेंगी। सो जमना भारी बुद्धि करना डाल तेरी शुद्धि, आदत अपनी कुत्ती डेली सीखने की गुद्दी।